कहानी की शुरुआत होती है तेमुजिन नाम के 9 साल के बच्चे से, जिस पर कुछ लड़कियों में से अपनी होने वाली पत्नी चुनने का जिम्मा था। उसके पिता ने उसे ऐसी लड़की चुनने को कहा जो गोरी और तंदुरुस्त हो, जिसका चेहरा बड़ा हो और आंखें छोटी। लेकिन सबसे जरूरी बात ये थी कि लड़की की टांगें फुर्तीली और मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि उनका मानना था कि मजबूत टांगों वाली लड़की ही अपने पति की खुशियाँ दोगुनी कर सकती है। जल्द ही तेमुजिन को एक लड़की पसंद आ गई और वो उसे लेकर अपने पिता के पास गया। लेकिन उसे देखकर उसके पिता काफी निराश हो गए, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि अगर तेमुजिन उनकी दुश्मन ट्राइब मर्किन की लड़की को चुन ले तो इस शादी से उनकी सालों की दुश्मनी दोस्ती में बदल जाएगी। मगर तेमुजिन को सबसे छोटी ट्राइब की लड़की से प्यार हो गया। इससे मामला थोड़ा बिगड़ गया, लेकिन तेमुजिन अपनी नई पत्नी को पाकर काफी खुश था। फिर जाने से पहले उसने लड़की को कौवे की हड्डी का एक टुकड़ा तोहफे में दिया और 5 साल बाद वापस लौटकर उससे शादी करने का वादा किया। जब तेमुजिन अपने पिता और बाकी साथियों के साथ वापस लौट रहा था तो रास्ते में जबरदस्त तूफान आ गया, जिस वजह से उन्हें गुफा में पनाह लेनी पड़ी। असल में मंगोल लोगों का मानना था कि तूफान देवताओं के नाराज होने का संकेत है। खैर, तूफान खत्म होने के बाद वो अपने रास्ते पर आगे बढ़े, पर जल्द ही उनका सामना एक और खतरनाक ट्राइब से हुआ। मंगोल राज्य के कानून के मुताबिक जहाँ आसपास पानी हो वहाँ खून बहाना मना था। अब दोनों तरफ के लोग बड़े चौकन्ने होकर एक दूसरे को देख रहे थे, पर किसी ने पहला कदम नहीं उठाया। कुछ देर बाद सामने वाली ट्राइब का एक आदमी दूध का कटोरा लेकर आया और शांति का हाथ बढ़ाया। तब तेमुजिन के पिता ने बदले में 1 कप वाइन और 1 प्लेट सूखा हुआ मांस वापस भिजवाया। लेकिन तेमुजिन के पिता के साथियों ने उसे ये दूध पहले एक गुलाम को पिलाने को कहा, क्योंकि उन्हें इस ट्राइब के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। लेकिन तेमुजिन के पिता इसके लिए नहीं माने। तेमुजिन के पिता ने अपना भरोसा दिखाते हुए एक ही बार में पूरा कटोरा पी लिया। मगर वो क्या जानते थे कि सामने वाली ट्राइब के लोग कितने चालबाज हैं। बाद में वो अपने सफर पर थोड़ी ही दूर पहुंचे थे कि तेमुजिन के पिता अचानक जमीन पर गिर गए और शरीर में जहर फैलने की वजह से उनकी मौत हो गई। ये देखकर एल्टान नाम का एक आदमी दुखी होने की बजाय हंसने लगा। तब 9 साल के तेमुजिन ने गुस्से में उस पर अपना घोड़ा चला दिया। अगर अब उसके पिता की मौत के बाद जल्द ही एल्टान बगावत करके ट्राइब का सरदार खुद बन गया। तेमुजिन की माँ ने लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की, मगर वो नाकामयाब रही। उसने एल्टान को चेतावनी देते हुए कहा कि तेमुजिन भविष्य में अगला खान बनेगा और वो इस धोखे का बदला जरूर लेगा। दरअसल मंगोल लोगों में सभी ट्राइब्स के राजा को खान कहते हैं। इसका मुस्लिम समुदाय के लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। खैर, तेमुजिन की माँ की ये धमकी सुनने के बाद एल्टान ने सोचा कि इसको बड़ा होने क्यों देना है, अभी खत्म कर देता हूँ। लेकिन नियमों के हिसाब से बैलगाड़ी के चक्के से छोटे बच्चे को मारना पाप था। तेमुजिन चक्के से थोड़ा सा छोटा था तो इस बार तो वो बच गया। लेकिन एल्टान ने ये धमकी दी कि कुछ महीनों बाद लौट के इसको जरूर मारूंगा। अब अपनी हिफाजत के लिए तेमुजिन सर्दियां शुरू होने से पहले पवित्र पर्वत के मुश्किल रास्ते पर निकल पड़ा, ताकि वो देवताओं से दिव्य सुरक्षा मांग सके। मगर इतने मुश्किल रास्ते पर कड़कड़ाती ठंड की वजह से वो बेहोश होकर बर्फीली जमीन पर गिर पड़ा। पर तब भगवान ने एक और लड़के को उसकी जान बचाने भेज दिया। वो दोनों बच्चे जल्द ही दोस्त बन गए। उन्होंने आपस में काफी बातचीत की और फिर अपने खून की कुछ बूंदों की बलि देकर वो दोनों भाई बन गए। उन दोनों का मकसद पूरे देश पर राज करना था, जिसके बाद वो बाकी कई देशों पर भी कब्जा करेंगे। लेकिन तेमुजिन ये नहीं जानता था कि आगे चलकर उसका भाई जामुखा ही उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बन जाएगा। खैर, कुछ ही दिनों में अल्टान के आदमियों ने तेमुजिन को ढूंढ निकाला और उसे पकड़कर वापस ट्राइब में ले आए। मगर इस बार भी कुपोषण की वजह से तेमुजिन बैलगाड़ी के चक्के जितना लंबा नहीं हुआ था। ये देखकर अल्टान ने गुस्से में कहा कि मांस मच्छी खिलाओ लड़की को तगड़ा करो इसे, जब तक मैं वापस आऊंगा तो ये चक्के जितना लंबा होना चाहिए। तेमुजिन चुपचाप अल्टान को देखता रहा, मगर उसके दिल में बटले का बीज उगना शुरू हो गया था। अल्टान के जाने के बाद वहाँ जोरदार बरसात शुरू हो गई और सभी गार्ड्स तुरंत अपने टेंट्स में छुप गए। इसी मौके का फायदा उठाकर तेमुजिन वहाँ से भाग निकला। वो अपनी जंजीरों के साथ बिना रुके दौड़ता रहा और सीधा पवित्र पर्वत पर पहुँच गया। फिर उसने अपना सर झुकाकर सच्चे मन से भगवान को याद किया, ताकि वो उसे इन जंजीरों से मुक्त कर दे। कुछ ही पलों में वहाँ एक भेड़िया आ गया, जिसकी तेज तर्रार नजर मानो तेमुजिन की आत्मा को देख पा रही हो। लेकिन तेमुजिन को किसी बात का डर नहीं था। जल्द ही भगवान की मर्जी से तेमुजिन अपनी जंजीरों से अपने आप आजाद हो गया। इसके बाद कई साल बीत गए और तेमुजिन अब बड़ा हो चुका था, मगर अल्टान अब भी तेमुजिन के खून का प्यासा था। लेकिन तेमुजिन भी हर बार उसके चंगुल से बचकर भाग निकलता। उधर अल्टान की ट्राइब का भी बुरा हाल था, क्योंकि अल्टान बेहद निर्दयी और अत्याचारी था।
अगर अब तेमुजिन ने कसम खाई कि वो अपनी ट्राइब को वापस हासिल करके रहेगा, क्योंकि कायदे से ये उसका हक है। लेकिन इससे पहले उसे अपनी होने वाली पत्नी बोर्टे से शादी का वादा पूरा करना था। जब तेमुजिन बोर्टे के पास पहुंचा तो उसके पास न घर बार था न पैसे, मगर बोर्टे ने फिर भी उसे ठुकराया नहीं और खुशी खुशी उससे शादी कर ली। हालांकि तेमुजिन दिखने में अच्छा खासा तगड़ा था, लेकिन बोर्टे के करीब आते ही वो थोड़ा शर्मा जाता। खैर वो दोनों काफी लंबा सफर तय करके तेमुजिन की माँ के इलाके में आ पहुँचे। उसकी माँ ने बोर्टे को अपना खानदानी नेकलेस पहनाया और बोर्टे ने दहेज वाली संदूक में से उन्हें एक बेशकीमती फर कोट दिया। इसी के साथ उन दोनों की शादी पूरी हुई। लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे में जाने वाले थे तो मर्किट ट्राइब का सरदार और उसके आदमी वहाँ धमके। उन्होंने कहा कि बोर्टे पर उनका हक है, क्योंकि कई साल पहले तेमुजिन की माँ को मर्किट ट्राइब से चुरा लिया गया था और अब तेमुजिन की पत्नी को चुराकर वो अपना बदला पूरा करेंगे। तेमुजिन और बोर्टे इतने सिपाहियों का सामना एक साथ नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने भागने का फैसला किया। मगर रास्ते में तेमुजिन को तीर लग गया। अब अपने पति की जान बचाने के लिए बोर्टे ने खुद को न्यौछावर करने का फैसला किया। उसने तेमुजिन के घोड़े पर चाबुक चलाया ताकि वो तेमुजिन को लेकर घर की ओर भागे और उसने खुद को मर्किट ट्राइब के सिपाहियों के हवाले कर दिया, जिसके बाद वो उनके सरदार की पत्नी बन गई। अब तेमुजिन को किसी भी हालत में अपनी पत्नी वापस चाहिए थी, इसलिए उसने अपने भाई जामुखा से मदद मांगने का फैसला किया। उसने तोहफे में जामुखा को बोर्टे का वो फर कोट दिया, क्योंकि अब उसके पास यही एक कीमती चीज बची थी। वो चाहता था कि जामुखा बोर्टे को बचाने में उसकी मदद करे, मगर राज्य का ये कानून था कि मंगोल औरतों के लिए लड़ाई नहीं करते। इसीलिए जामुखा ने कहा कि तुझे और पत्नियां मिल जाएंगी, उसके पीछे क्यों पागल हो रहा है। मगर तेमुजिन का इरादा पक्का था। उसने बार बार जामुखा को समझाया तो आखिरकार वो तेमुजिन की मदद करने को राजी हो गया। पर जामुखा ने कहा कि उन्हें हमला करने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। असल में जामुखा हाल ही में सरदार बना था और उसके लिए लड़ने को ज्यादा लोग तैयार नहीं थे। अब तेमुजिन के पास इंतजार करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। जल्द ही कई महीने बीत गए और फिर दोनों भाई अपनी फौज और घोड़े लेकर मर्किट ट्राइब पर हमला बोलने निकल पड़े। रास्ते की पथरीली पहाड़ियों में एकदम सन्नाटा था और इसे देखकर जामुखा को खतरे का एहसास हुआ। जामुखा का शक सही निकला, क्योंकि इन्हीं पत्थरों के पीछे सैकड़ों मर्किट योद्धा छिपे हुए थे और उन्होंने अचानक जामुखा की फौज पर जोरदार हमला बोल दिया। मर्किट फौजी खोपड़ी के मुखौटे लगाकर जबरदस्त लड़ाई कर रहे थे, मगर जामुखा की फौज भी कुछ कम नहीं थी। दोनों तरफ से सिपाही डट कर अपने दुश्मनों का सामना कर रहे थे। तब जामुखा ने अपनी तलवार निकाली और उसकी तेज धार से सब्जियों की तरह दुश्मनों की गर्दनें काटने लगा। इसी मौके का फायदा उठाकर तेमुजिन मर्किट ट्राइब के कैंप में घुस गया और अपनी पत्नी को ढूंढने लगा। मगर जब उसने बोर्टे को देखा तो वो प्रेग्नेंट थी और ये पता लगाने का कोई भी तरीका नहीं था कि ये बच्चा तेमुजिन का था या नहीं। लेकिन फिर भी उसने बोर्टे को अपनाने का फैसला किया। तेमुजिन को देखते ही बोर्टे ने उसे गले लगा लिया और उसी समय जामुखा वहाँ आ गया। तो तेमुजिन ने उसे बोर्टे से मिलवाते हुए कहा कि मेरा बेटा आने वाला है। फिर शाम को वो सब अपनी जीत का जश्न मना रहे थे तो जामुखा ने तेमुजिन को यहीं रुककर अपना सेनापति बनने का ऑफर दिया, मगर तेमुजिन ने इससे इनकार कर दिया क्योंकि वो अपना मकसद पूरा करना चाहता था। इसके बाद उन्होंने अपनी लूट का माल बांटा तो जामुखा ने ज्यादातर सामान अपने पास रख लिया और बची हुई चीजें तेमुजिन के हाथ आई। तब तेमुजिन के सिपाहियों ने उन चीजों में से एक तलवार ढूंढकर उसके सामने पेश की और फिर उससे पूछा कि वो बाकी के सामान का क्या करना चाहता है। तब तेमुजिन ने लूट का सारा माल अपने सिपाहियों में बांट दिया जिन्होंने इस युद्ध में उसका साथ दिया था, और साथ ही उसने शहीद हुए फौजियों के परिवारों के लिए भी मुआवजे का ऐलान किया। उसने वो तलवार भी खुद नहीं रखी बल्कि अपने सबसे काबिल सिपाही को तोहफे में दे दी, जिसके बाद उसने सबका दिल जीत लिया। तेमुजिन की दरिया दिली ही आगे चलकर उसे सबसे महान मंगोल बादशाह बनाने का कारण बने। मगर वो कहते हैं ना कि दो शेर एक इलाके के राजा नहीं हो सकते। अगली सुबह जामुखा को पता चला कि तेमुजिन उसे बिना अलविदा कहे ही चला गया और साथ ही उसके दो सबसे काबिल सिपाही भी उसके साथ चले गए। इससे जामुखा गुस्से से आग बबूला हो उठा और अपने घोड़े पर चढ़कर उनके पीछे निकल पड़ा। जल्द ही वो तेमुजिन के कारवां के पास पहुंचा तो उसने तेमुजिन से पूछा कि वो बिना कुछ कहे क्यों चला आया, और सबसे बड़ी बात, तुम मेरे सिपाहियों को अपने साथ क्यों लेकर आए हो। मगर जो लोग अपनी मर्जी से उसके साथ आए थे, तेमुजिन का उन्हें लौटाने का कोई इरादा नहीं था। ये देखकर जामुखा के छोटे भाई को गुस्सा आ गया और उसने हमले के लिए अपना चाकू निकाल लिया, और उस समय जामुखा ने उसे रोककर शांत रहने को कहा। हालांकि जामुखा तेमुजिन के बर्ताव से काफी नाराज था, पर फिर भी उसने उसे जाने दिया
और इसी के साथ दोनों भाइयों की आपसी दुश्मनी की शुरुआत हुई। खैर, इस तरह कई महीने बीत गए और एक दिन जामुखा का छोटा भाई तेमुजिन से बदला लेने के इरादे से उसके कैंप में घुस आया। वो तेमुजिन के युद्ध के घोड़े चुराने आया था, लेकिन अचानक तेमुजिन के सिपाहियों ने उस पर तीर चलाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। जब उस फौजी को एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, तो वो सीधा जाकर तेमुजिन के पैरों में लेट गया और कहा कि वो जामुखा के पैरों में अपना सर काट कर रख देगा ताकि दोनों ट्राइब्स में शांति बनी रहे। मगर अब तेमुजिन को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसके सिपाही ने कुछ जानबूझकर तो नहीं किया, वो तो बस अपना काम कर रहा था। साथ ही उसकी पत्नी ने कहा कि उसने पूरी जिंदगी अपने लोगों के लिए काम किया, लेकिन अगर उसने अपने फौजी को जामुखा के हवाले कर दिया तो क्या लोगों के दिलों में उसके लिए इज्जत रह जाएगी। ये बात सुनकर बानो तेमुजिन की आंखें खुल गई। वहीं दूसरी ओर जब अल्टान को जामुखा के भाई की मौत की खबर मिली तो उसने जामुखा के पास जाकर आग में घी का काम किया। अब जामुखा के सर पर खून सवार था और उसने अपने भाई की मौत का बदला लेने की कसम खाई। जल्द ही अल्टान ने जामुखा के साथ हाथ मिलाकर तेमुजिन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। अब तेमुजिन के लिए अपनी जनता की हिफाजत सबसे ज्यादा जरूरी थी, इसलिए उसने बच्चों, औरतों और बूढ़ों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा। बिछड़ने से पहले तेमुजिन की पत्नी ने उसे अपनी एक निशानी दी और उसके सही सलामत लौटने की प्रार्थना की। अब तेमुजिन की फौज के सामने 20 गुना सिपाहियों की फौज खड़ी थी, लेकिन उसे देखकर किसी ने भी तेमुजिन का साथ नहीं छोड़ा। फिर जामुखा के इशारा करते ही वहाँ घमासान युद्ध शुरू हो गया। तेमुजिन की फौज पर दुश्मनों ने जबरदस्त हमला किया, अगर वो भी पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने डट कर दुश्मनों का मुकाबला किया, मगर धीरे धीरे उनके भाई उनकी आंखों के सामने शहीद हो रहे थे। ये देखकर तेमुजिन का खून खौल उठा, पर जल्द ही दुश्मन फौजियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और ये उसकी जिंदगी की पहली और आखिरी हार थी। आखिरकार जामुखा ने अपने पुराने भाईचारे को याद रखते हुए तेमुजिन की जान नहीं ली, बल्कि उसे एक व्यापारी को गुलाम के तौर पर बेच दिया। इसके बाद तेमुजिन उसका गुलाम बनकर शिया डायनेस्टी के राज्य में आ पहुंचा। जैसे ही उन्होंने सरहद पार की तो वहाँ के सेनापति की नजर तेमुजिन पर पड़ी। उसने तेमुजिन को पहचान लिया था, इसीलिए उसने उसे खरीदने का फैसला किया। तब एक बुद्धिस्ट मॉन्क ने उसे सलाह दी कि ये कोई आम आदमी नहीं है, इसलिए इसे गुलाम के तौर पर मत खरीदो। अगर सेनापति ने उस बुद्धिस्ट मॉन्क की बात पर ध्यान नहीं दिया और मात्र 5 सिक्कों के बदले तेमुजिन को खरीद लिया, लेकिन उसने तेमुजिन को मारा नहीं, बल्कि उसे कुत्ते के पिंजरे में कैद करके धीरे धीरे उस पर अत्याचार करना शुरू किया। मगर वो सेनापति ये नहीं जानता था कि उसकी ये गलती आगे चलकर उसके पूरे राज्य को तबाह कर देगी। सच तो ये था कि ये गुलाम भविष्य में दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा करने वाला था। खैर, इस पिंजरे में तेमुजिन को जानवरों की तरह रखा जाता और राजमहल के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वो उसे खाना भी ढंग से नहीं देते थे, यहाँ तक कि वहाँ के असली कुत्ते भी उससे बेहतर खाना खाते थे। मगर तेमुजिन ने अपने मन में शांति रखी। वो अपनी छोटी छोटी आँखों से आसपास की सभी चीजों को गौर से देखता रहता। उस समय एक पुजारी ये सब देख रहा था। उसने जाकर तेमुजिन से माफी मांगी और गुजारिश की कि भविष्य में जब तेमुजिन इस राज्य पर हमला करेगा तो यहाँ के मंदिरों को कोई नुकसान न पहुँचाए। असल में ये पुजारी जानता था कि भविष्य में क्या होने वाला है। तब तेमुजिन ने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी पत्नी की दी हुई निशानी उस पुजारी के हाथ में रख दी और इसे उसकी पत्नी तक पहुंचाने को कहा। अपने धर्म की रक्षा के लिए वो पुजारी अकेला ही तपते रेगिस्तान के लंबे सफर पर निकल पड़ा। बहुत दूर तक चलने के बाद आखिरकार वो इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सका और अपनी मंजिल तक पहुंचने से कुछ दूर पहले ही मर गया। अभी अचानक पोटे की आँख खुली और उसे कुछ महसूस हुआ, इसीलिए वो अपने बच्चे के साथ तेमुजिन को ढूंढने बाहर निकल गई। रास्ते में उसे पुजारी की लाश मिली जिसके हाथ में उसकी दी हुई निशानी थी और वो समझ गई कि तेमुजिन अभी भी जिंदा है। फिर उसने एक कारवां का रास्ता रोका और उसके साथ शिया डायनेस्टी के राज्य की ओर निकल पड़ी। आखिरकार कई सालों बाद बोटे अपने पति से फिर मिली। इस समय तेमुजिन भूखमरी से सूखकर कांटा हो चुका था और उसकी त्वचा धूप और हवा की चपेट में आने से बिल्कुल एक पेड़ की खाल की तरह खुरदरी हो गई थी। उसे देखकर बोटे की आंखें भर आई, पर अभी रोने का समय नहीं था। जैसे ही रात हुई तो उसने गार्ड को चांदी के सिक्कों की रिश्वत देकर तेमुजिन को रिहा करवा दिया। आखिरकार वो अपने राज्य में लौट आया जहाँ उन्होंने एक अच्छे भविष्य की कामना की। मगर अब वहाँ का इलाका पहले जैसा हरा भरा नहीं था, बल्कि मंगोलिया में हो रही जबरदस्त लड़ाइयों की वजह से अब सब कुछ एक बंजर जमीन में बदल चुका था। अब तेमुजिन एक बार फिर से पवित्र पहाड़ पर देवताओं की पूजा करने गया ताकि उसे दिव्य शक्तियाँ मिल सके। उसी समय वही भेड़िया उसके सामने आया जिससे वो 10 साल पहले मिला था। तब तेमुजिन ने उसके सामने पूरी दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य बनाने की कसम खाई और अगले कुछ सालों में ही उसने अपना ये मकसद पूरा भी कर लिया। अलग अलग जगहों से महान योद्धा उसके साथ जुड़ने आए और देखते ही देखते 10,000 सिपाहियों की सेना खड़ी हो गई।
अब वो जामुखा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका था। हालांकि जामुखा की सेना तेमुजिन की सेना से दोगुनी थी और वो जामो नदी पर हमले के लिए तैयार थे। अगर तेमुजिन को किसी तरह का कोई खौफ नहीं था, उसे पूरा यकीन था कि भगवान उसके साथ हैं और उन्हें कोई नहीं हरा सकता। तेमुजिन ने अचानक अपनी पूरी सेना को वापस मोड़ दिया, जिसे देखकर जामुखा की सेना उसका पीछा करने लगी और इसी तरह वो तेमुजिन के जाल में फंस गए। उसी पल तेमुजिन के एक इशारे पर सैकड़ों की तादाद में तीरंदाज बाहर आए और उन्होंने जामुखा की सेना पर तीरों की बारिश कर दी। सिर्फ 15 मिनट के अंदर उन्होंने जामुखा की एक टुकड़ी को धूल चटा दी। तब जामुखा ने गुस्से से भरकर अपने फौजियों को हमले का आदेश दिया और वो सब एक साथ एक ताकतवर लहर की तरह तेमुजिन की फौज पर टूट पड़े। तभी अचानक आसमान में 2 काले बादल आपस में मिल गए। तेमुजिन को एहसास हो गया कि देवता उसका साथ देने आए हैं। जैसे ही उसकी सेना आगे बढ़ी तो बादल और घने हो गए और जोरदार बिजली कड़कने लगी। इतना भयानक तूफान देखकर जामुखा की सेना डरकर तितर बितर हो गई। उस समय युद्ध के मैदान में सिर्फ एक ही योद्धा सीना ताने खड़ा था और वो था तेमुजिन। जैसे ही उसने अपनी तलवार निकाली तो उसकी तेज चमक देखकर उसके सिपाहियों को लगा कि जैसे खुद भगवान उनकी रक्षा करने आए और वो पूरे जोश के साथ अपने दुश्मनों का खात्मा करने दौड़े। आखिरकार इस युद्ध में तेमुजिन की जीत हुई और वो मंगोल साम्राज्य का बादशाह बन गया। अब राज्य के कानून के मुताबिक युद्ध के बाद सभी गुलामों और दुश्मन सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया जाता था ताकि विजेता का परचम लहरा सके। अगर तेमुजिन ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने सभी गुलामों और फौजियों की जान बख्श दी, उन्हें अपनी सेना में शामिल कर लिया। उसकी दरिया दिली और नए कानूनों की वजह से लोगों के दिलों में उसकी जगह बन गई। अंत में जब वो अपने खेमे में लौटा तो उसका सामना जामुखा से हुआ। उसने आज तक जामुखा को कभी अपना दुश्मन नहीं समझा था, इसीलिए उसने जामुखा को रिहा कर दिया। फिर साल 1206 में जब तेमुजिन 44 साल का हो चुका था तो उसने पूरे मंगोल साम्राज्य को जोड़ दिया और फिर अपनी फौज के साथ शिया डायनेस्टी के राज्य पर हमला करने निकल पड़ा। अगर उसे पुजारी से कई साल पहले किया हुआ अपना वादा याद था, इसीलिए उसने वहाँ के मंदिरों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। इसके बाद उसने 3 लाख सिपाहियों की बड़ी फौज तैयार करके आसपास के सभी देशों पर हमला कर दिया और दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य बनाया। ये कहानी थी मंगोल सम्राट तेमुजिन उर्फ जेंगिस खान की। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।